दोनों ने मिलकर बॉक्स को नष्ट करने की कोशिश की, उसे जलाया, तोड़ा, लेकिन वह किसी शापित चीज की तरह जस का तस बना रहा। रात को जब क्लेयर अपने कमरे में थी, उसे अचानक अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। जब क्लेयर ने देखा तो उसके सामने पॉल खड़ा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्लेयर ने जो विश मांगी थी वो उसके चलते इतना पागल हो गया था कि अगले ही पल क्लेयर के सामने ही उसने अपनी जान ले ली। अगले दिन जब रयान और क्लेयर बॉक्स को देखते हैं तो वह अपनी जगह से गायब होता। बॉक्स के गायब होते ही क्लेयर के घर पर पुलिस आती है। वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे दादा ने 10 साल से टैक्स नहीं भरा था, तुम्हारा घर अब सील किया जा रहा है। अब क्लेयर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुकी है। कॉलेज में भी हालात फिर से पहले जैसे हो गए। कोई उसे नहीं पूछ रहा था। वह अकेली बैठकर रो रही थी कि तभी जून उसके पास आई। जून उसे कहती है, क्लेयर मुझे माफ कर दो। बॉक्स मैंने चुराया था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मरो, इसलिए मैंने इसे तुमसे दूर कर दिया। लेकिन अब क्लेयर उस बॉक्स के बिना नहीं रह सकती थी। उसका दिमाग सनक चुका था। उसने जून से बॉक्स छीनने की कोशिश की और छीना झपट्टी में जून सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई। क्लेयर भागते हुए घर पहुंची। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अगली इच्छा मांग ली। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ वापस आ जाए। और तभी दरवाजे के बाहर उसकी माँ खड़ी थी। क्लेयर की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी बॉक्स से एक हल्की सी धुन बजने लगी। उसे समझ आ गया था कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने घबराकर इधर उधर देखा और देखा उसके पिता पेड़ काट रहे थे। तभी चेनसॉ उसके दोस्त के हाथ से छूट गई और पलक झपकते ही उसके पिता की वही मौत हो गई। क्लेयर घुटनों के बल बैठ गई। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। रोते हुए उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ वहीं से शुरू हो जाए जब मुझे यह बॉक्स मिला था। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने पुराने समय में थी। सब कुछ पहले जैसा था। उसके दोस्त, उसका कॉलेज, उसकी जिंदगी। लेकिन तभी एक तेज हॉर्न बजा। एक तेज रफ्तार कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ और क्लेयर की भी वहीं पर मौत हो गई।